बैठ छोड़ा किसी को। देखिए पिछली हुकूमतों को ले लें या इस हुकूमत को ले लें, गट्ठा तो मुल्क का जो बिठाया इन्होंने सब ने मिल के ही बिठाया है ना। मतलब किसी एक बंदे का काम नहीं है। नहीं एक बंदे का काम क्या, आप देखिए 2018 में हम लोग खुशहाल थे, तब मैं ऊबर करीब चलाता तो हम लोग खुशहाल थे, मुल्क एक पटड़ी पे था। मैं नवाज शरीफ की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुल्क एक सिमत में जा रहा था, चाहे वो खा रहे थे या कुछ कर रहे थे। अब इन्होंने नारा बुलंद किया जी खान साहब आ गए। अब खान साहब आए, तब मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैं चाइनीज़ का कोर्स कर रहा था, तो हम लोग इसी जो थे कि चाइनीज़ का कोर्स करके बाहर चले जाएंगे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ और करके लेवल तो हम वहाँ पे अपनी रोज़ी कमाएंगे। लेकिन खान साहब ने हम नौजवानों को, यूथ को ऐसी उम्मीदें दिलाई कि हमने कहा जी छोड़ दें, अब बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके रोज़ी कमाएंगे। तो खान साहब के पीछे लग गया जी हमने। खान साहब करते गए हमारा मुल्क नीचे के नीचे जाता गया। अब पसे पर्दा तो देखें, खान साहब ने भी कहा जी हमने बड़े अच्छे काम किए, अब नवाज शरीफ ने भी कहा कि अच्छे काम किए, लेकिन मुल्क नीचे का नीचे गया। अब खान साहब कहते हैं कि मैंने वो कर्ज़े उतारे, लेकिन अगर मैशत को देखा जाए तो मैशत नीचे से नीचे गई। कहाँ ये जो घी है वो तब 300 रुपये किलो था, 600 पे गया। उसके बाद जी आ गए हमारे पीडीएम हुकूमत आ गई, इन सब ने इत्तेहाद किया, इत्तेहाद करके इकट्ठे हुए और माशाल्लाह से जो हमारी तो गाड़ी चल रही थी ना, उस पर भी आके उन्होंने वो रेला ही फेर दिया और बिल्कुल ही ख़त्मा कर दिया। अब इन्होंने की आई थिंक 16 महीने इन्होंने हुकूमत की। शहबाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब को लेके आए, इसहाक डार साहब ने आके यहाँ पे फिर अपनी जेबें भरी और वो पीछे चले गए। ऊपर से 9 मई वाला हम पे थोप दिया। मुझे ये बताया 9 मई के वाले से बात कर लूँ या ना कर। 9 मई वाला हम पे थोप दिया। अब ये पीडीएम है, पीटीआई है, या हमारे जो ऊपर बैठे हैं एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब असल में चिट्ठा धरा इन्हीं का सब का किया हुआ है, किसी एक बंदे ने नहीं किया। अगर पीटीआई पे करे, अब खान साहब कहते हैं मैं तो 9 मई वाले दिन में अंदर था, तो ये किसने किया? असल में ये सारा जत्था का जत्था मिल के ना, ये सारे के सारे खाऊ हैं, ये सारे के सारे मुल्क को खा रहे हैं। ये अब देखें, जो अमीर बंदा था, फैक्ट्री वाला था, अब उसकी फैक्ट्रियाँ बंद होगी। फैक्ट्री बंद होने से नुकसान किसका हुआ? आवाम का नुकसान हुआ, लेबर का नुकसान हुआ, जो हम जैसे गरीब लोग थे। अब मैं ड्राइविंग में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, मैंने कबाड़ की दुकान बना ली। अब जी इसहाक डार साहब आए, उन्होंने 16 महीने अपनी जेबें भरी और वो बाहर चले गए। अब आर्मी चीफ साहब ने एक फैसला लिया, डॉलर को पकड़ा, डॉलर नीचे, देखे जी हमारी कबाड़ की दुकान भी बंद हो गई है। अब फिर उसी ड्राइविंग पे आके कर रहे हैं और यकीन करें 300, 400, 500 कमाते हैं, उसमें ना तो हमारा घी आता है, ना तो हमारा आटा आता है, कुछ भी नहीं आता। अब ये फिर आके हमें ग्रीन बाग दिखाएंगे, ग्रीन गार्डन दिखाएंगे और कहेंगे हमें वोट डालो। फिर हम वोट डालेंगे, फिर आवाम उसी लाइन में खड़ी होगी और फिर हम पीछे चल रहे होंगे। कोई पीटीआई जिंदाबाद कर रहा होगा, कोई नून लीग जिंदाबाद, कोई पीपल पार्टी। और ये नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आएंगे तो कोई बेहतरी आएगी उसमें या नहीं? देखिए नवाज शरीफ साहब कौन सा पहली दफ़ा वापस आ रहे हैं, ये कई दफ़ा वापस आए हैं, अब पहली दफ़ा तो नहीं आ रहे। और जहाँ तक ये लेके आ रहे, देखिए अगर अब लोग कहते हैं कि पीटीआई इमरान खान, अब आप देख लें कि 98% लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन मुल्क को इन्होंने उस सिमत में धकेल दिया कि कोई भी आ जाए, ये 25-30 साल हमारे हालात नहीं बदलने वाले। 30 साल आप इंसाफ के बारे में क्या कहेंगे? ये सारी ज़िंदगी नहीं ना मिलता है या नहीं? देखिए अगर हमारे मुल्क में इंसाफ होता तो हमारा हाल ये होता। हमारे मुल्क में सबसे देखें, हज़रत उमर जो थे ना, उन्होंने इंसाफ कायम किया तो हम ऊपर आए। देखिए हम जब इस्लाम कायम हुआ था ना, उस वक्त कोई मुसलमानों के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इंसाफ की वजह से हम ऊपर आए थे। अब देखें अब जो यूरोपियन है उनके पास क्या है? हम मुसलमान हर लिहाज से कहते हैं कि हम अच्छे हैं, तो यूरोपियन के पास उनके जो इंसाफ वाले लीडर हैं, उनके पास इंसाफ करने वाले लीडर हैं और वो अच्छे हैं। हमारे पास इंसाफ कौन करे? अगर कोई जज इंसाफ करता है तो उन्हें कोई ना कोई उठा लेगा। ऊपर से एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है, बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं जो इंसाफ करने दे। असल में हमें इंसाफ ही तो हमें लेने जो डूब गया। इंसाफ होता तो हमारा ये हाल थोड़ी ना होता। कोई पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या देख रहे हो? पैगाम यही है कि अब पैगाम के हवाले से सुन ले, हम लोग सारे मुसलमान कहते हैं कि तुर्की ने तरक्की की, रजब तैयब उर्दगान साहब ने ये कर दिया। देखें सबसे पहले हमने अपने आप को सही करना है। सबके लिए पैगाम ये, अगर आप तुर्की की आवाम को देखें ना, सोशल मीडिया दौर पर तुर्की की आवाम को देखें ना,
तो वो लोग बसों में सफ़र करते भी कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। ऐसे। अब देखें मैं हूँ या आप हूँ, उधर जुम्मा पढ़ा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं मीडिया पे बिल्कुल। बातें कर रहे हैं। सबके लिए पैगाम ये है कि अपने अमाल सुधार लें, तो फिर चाहे इमरान खान आ जाए, फिर चाहे नवाज शरीफ आ जाए, कोई भी आ जाए, क्योंकि हुज़ूर नबी की फरमान है कि जैसी आवाम होगी उस पर वैसा हुक्मरान मुसल्लत किया जाए। तो आपको लगता है कि जैसे हमारे पे ठीक हुक्मरान हैं? देखिए अगर हम अपने अमाल को देखें तो हम हैं इसी काबिल। क्यों जी, ऐसे ही है, हमारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। हमारे साथ ऐसे ही है। क्योंकि हम अगर नमाज आप छोड़ के देखिए, यहाँ टाइम वेस्ट बाकी रह गया हुक्मरानों का, तो हमने जाना है अपनी कब्र में, इन्होंने जाना है अपनी कब्र में, और जो इन्होंने हमारे साथ कर दिया है, मेरे ख्याल में अवाम की तो बचत हो सकती है, इन हुक्मरानों की किसी की बचत कोई नहीं होनी। आगे जाके इन्होंने हिसाब देने, इनके गिरे वालों से हम पकड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।